हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में कि अगर जो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। चूंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जरा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसे आपको ट्रांजेक्शन करना है जिसमें कुछ ऐसे गुड्स आपको मिलेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। और इसका यूज ही कब करेंगे, जैसे सपोज करिए कि अगर हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं, क्या करते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं। मान लिए कि अभी हम गए थे खरीदने के लिए एक लैपटॉप। क्या खरीदने गए थे, एक लैपटॉप खरीदने। तो जब हमने लैपटॉप खरीदा तो उसके साथ कुछ ऐसा तो कुछ गिफ्ट के रूप में फ्री मिल जाता है। आया समझे ना। अगर हम एक गुड लैपटॉप खरीद रहे हैं और हो सकता है इसके बदले हमको कीबोर्ड फ्री में मिला। क्या फ्री में मिला हो, कीबोर्ड फ्री में मिला हो, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम किस फीचर का यूज करेंगे, जीरो बाय। ये फीचर क्या लगभग क्लियर हो रहा है। यानी कि अगर हम एक आइटम खरीदें और उस आइटम के बदले कोई दूसरा आइटम फ्री मिले तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ पर कह भी रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त। क्योंकि हमने यही बताया है ना, हम यहाँ क्या करें, एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, उसके बदले हमको कीबोर्ड क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। ये तो हम क्या रहे हैं, लैपटॉप रहे हैं ना, लैपटॉप के साथ साथ हमको फ्री में क्या मिल रहा है। जब भी हमको ऐसा ट्रांजेक्शन मिले उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जीरो बाय। आगे कह रहा है कि ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स की रेट नहीं भरना। जो आपको फ्री में प्राप्त हुआ है गुड्स, उसका रेट आपको भरने की आवश्यकता नहीं। और कह रहा है केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है, तो उसका आपको रेट नहीं भरना, क्योंकि रेट वो जब फ्री में मिला है तो आप उसके सामने रेट भरेंगे। कौन सा रेट भरेंगे, जब वो फ्री में ही मिला, बस उसकी क्या भरेंगे, क्वांटिटी भरेगा कि वो कितना पीस आपको फ्री मिला। जब आपने लैपटॉप खरीदा तो कीबोर्ड आपको 2 पीस मिला, एक पीस मिला कि 3 पीस मिला, ये अगर जो आपको भरना है सिर्फ आपको क्या भरना होगा, इसके लिए कह रहा है कि आपको एक फीचर एनेबल करना होगा। कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, अल्टर में जाना है, फिर कहाँ जाना है, ब्राउज़र, फिर किसमें जाना है, और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। उसको क्या कर लेना होगा, आया समझे ना। देखिए अभी हम इसको यस नहीं कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन करके बता रहा है, फिर क्या एरर आएगा ये समझिए। बिना फीचर के एनेबल के हम ट्रांजेक्शन कर, ट्रांजेक्शन क्या दिया है, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर वन पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि आप क्या कर रहे हैं, एक परचेज इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, जो परचेज कहां से हो रहा है, लेनोवो एलटीडी से वन पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि आप एक पीस डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं और जिसका एसएसएन कोड दिया है हमें, कि आइटम हमको बनाना। ये आइटम बना हुआ नहीं है ना, ये आइटम्स का नाम बनाने जिसका एसएसएन कोड दिया कितना, 84 प्लस जीएसटी कितना लगा हुआ है, 18। विद प्राइस आरएस इसका एक का रेट कितना है, 27,000। अगर यहाँ पे along with इसके साथ आपको क्या मिला, कह रहा वन पीस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो फ्री। एक लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो आपको क्या मिल रहा है, फ्री में। अगर आप परचेज इनवॉइस नंबर, इसका इनवॉइस नंबर कितना है, और कह रहा है गुड्स स्टोर 8। अब गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, 100। तो लगभग ये ट्रांजेक्शन समझा रहा है ना, कि आप लेनोवो एलटीडी से एक पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप परचेज कर ले। जब आपने परचेज किया तो आपको एक पीस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो क्या मिला, फ्री मिला। और जब गुड्स परचेज करके ला रहे थे आप उसको कहाँ रख रहे हैं, अभी हमने फीचर ये वाला एनेबल नहीं किया है ना। बिना एनेबल के ट्रांजेक्शन करते देखिए क्या ही रहा है। अब अगर जो हम यहीं पे आए टैली में, पहले अपना स्टॉक चेक कर लेते। स्टॉक समरी में जाना होगा ना, तो कीबोर्ड है ना लेनोवो वायरलेस 100 कैम्बो, यही है ना। लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो कितना पीस है, यानी कि पहले से ऑलरेडी हमारे पास 10 पीस है, और एक पीस वो भी आया तो कितना पीस हो जाना चाहिए, 11 पीस। तो अब ये ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करते हैं, कहाँ आना होगा, बहुत इनवाइस नंबर कितना दिया है, 212 दिया है ना, 212। पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी, लखनऊ का रहने वाला है ना, तो परचेज लेजर क्या होगा, इंटर स्टेट की लोकल, लोकल। आइटम नेम क्या है,
लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो अभी हमारे पास नहीं है ना लेनोवो G56 डेस्कटॉप, तो यहीं पे ऑल्ट सी करेंगे और ऑल्ट सी करने के बाद नाम टाइप कर लेंगे, क्या है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप हो जाएगा ना। इसका अंडर ग्रुप यहाँ पे भर लेंगे, क्या है ये, डेस्कटॉप है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप भी नहीं है तो ये भी अल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे, नाम क्या भरेंगे, डेस्कटॉप। क्वांटिटी वाले को क्या करना होगा, स्पेसिफाइड डिटेल यार, एचएसएन कोड कितना दिया है, 84। डिस्क्रिप्शन में भी क्या भरना है, डेस्कटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर होता है ना, आ रहा समझे ना, जो हम कंप्यूटर के साथ ही यूज कर रहे हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है और लैपटॉप अलग होता है, आ रहा समझे ना। तो अगर जो एक सेपरेट तरीके से रखना तो उसके लिए जो है उसी के अंदर ही रखना होगा ना। हम तो किसी के अंदर रखें तो काम करेगा, जीएसटी आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिसके अंदर उसी के अंदर में रहेगा तो हमको सर्च करने में भी आसानी है। आ रहा समझे ना। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, टैक्स कितना दिया है, 18। तो ये किस कंपनी का है, लेनोवो। किस में जाएगा, पीसी। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, इसको कहाँ रख रहे हैं, 100 पे, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, 100, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 100। क्वांटिटी कितना है, 1 पीस। रेट कितना है, 27,000। इसके साथ आपको मिल रहा है क्या, लेनोवो 100 वायरलेस कैमरा। देखिए ये भी कहाँ रखना हमको, 100। तो 100 पे कितना पीस है, 6 पीस, और वेयर हाउस पे 4। तो 100 पे अगर 6 पीस है तो 7 पीस बढ़ना चाहिए ना। सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी 1 भर दी, रेट नहीं है तो रेट को हटा देंगे। क्यों रेट को हटा देंगे, क्योंकि ये फ्री मिल रहा है जिसका रेट भरने की आवश्यकता नहीं। अब आगे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा ना। तो अभी हम इस ट्रांजेक्शन को सेव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आइटम नेम भरे है कि दिख रहा है सबको ना, कंट्रोल ए से बस हम इसको एक्सेप्ट कर दिए, सेव हो गया है ना। एक बार स्टॉक समरी चेक कर लीजिए, कीबोर्ड का था ना लेनोवो वायरलेस कैम्बो, कितना पीस दिख रहा है अभी, 1 पीस बढ़ना चाहिए था ना। अल्ट के साथ F1 बटन दबा दिए तो बता रहा है 100 पे 6 पीस है और वेयर हाउस पे 4 पीस, तो इतना तो पहले ही था। क्या अभी हमारा क्वांटिटी बढ़ा है, हाँ 1 पीस जरूर बढ़ा होगा, किसका, डेस्कटॉप वाला। देखिए ऊपर 1 पीस डेस्कटॉप का बढ़ा है ना, क्योंकि इसका रेट हमने भरा था, लेकिन जिसका हमने रेट नहीं भरा तो यहाँ पे एंट्री नहीं। और वही ट्रांजेक्शन आप फिर दोबारा चेक कर लीजिए तो डे बुक में आ जाएंगे ना। अब परचेज में जाना है तो परचेज का आप ट्रांजेक्शन ले लीजिए, तो क्या इसी में ट्रांजेक्शन की एंट्री किए थे ना। अब वो आइटम नेम आपको दिख रहा है, यानी कि जिसका ट्रांजेक्शन, जिसका वैल्यू 0 है वो ट्रांजेक्शन आपके इसमें दिखाई नहीं दे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एक फीचर को एनेबल नहीं किया था। जो फीचर कौन सा था, 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो पहले हमने गलत करके दिखाया, जब हमने गलत किया तो क्या वो ट्रांजेक्शन इसमें आया है, हिस्ट्री में नहीं दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये फीचर एनेबल करने के लिए हमको कह रहा था कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से अल्ट, अल्टर के बाद से वाउचर। चलिए यहाँ पे आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए ना, किस में आना है, अल्ट, अल्टर के बाद वाउचर, उसका सारा किस में जाना है, परचेज। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, परचेज, हो जाएगा ना। अब इसी परचेज में यहाँ पे आपको दिखाई देगा अलाउ 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन, कि जितने भी 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन आएंगे उनको अलाउ कर देना है, उनको सेव करके रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यस, हो जाएगा ना। और इसको यस करने के बाद फिर हम कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब आप उसी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना तो डेबिट में जाना होगा ना। हाँ एक फीचर और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर हम ट्रांजेक्शन में आए हैं तो अभी हमने लगभग कम ही ट्रांजेक्शन किया है ना। लगभग हमने कंट्रा का 5 किया है, पेमेंट का 9 या 10 किए हैं, रिसिप्ट का 11 किए और उसका से परचेज का करना, दिख रहा है ना। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे वहां पे इतना ही ट्रांजेक्शन थोड़ी होगा, जितना भी हम लोग यहाँ अभी तक कर रहे हैं तो वो डेली का हो सकता है 20-25 ट्रांजेक्शन हो जाए। आ समझे ना, उसमें सभी कैटेगरी को आपको अलग अलग डिवाइड करना है। हमको सिर्फ परचेज का देखना है या सिर्फ पेमेंट का देखना है या सिर्फ किसका देखना है, रिसिप्ट का देखना है। तो
उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा वाउचर टाइप, जिसका शॉर्टकट की क्या है यप। तो ये वाउचर टाइप करने से आपको क्या मिलेगा, तो वाउचर टाइप पे क्लिक करिए। तो पूछ रहा है आपको ऑल यानी कि अभी सारा देखना है ना, तो कौन सा सिर्फ देखना है, परचेज का देखना है। तो क्या अभी आपको ट्रांजेक्शन सारा दिख रहा है, सिर्फ कौन सा दिख रहा है, कंट्रा का देखना हो, रिसिप्ट का देखना हो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। और अगर जो ऑल कर देंगे तब क्या होगा, तब सारा ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो ये बस आपको सर्च करने के लिए या चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना। अब लास्ट वाला ट्रांजेक्शन यही है ना। अब इसमें एक और आइटम हमको बढ़ा लेना है, कौन सा, नीचे लिख लेना है, हाँ लेनोवो 100 वायरलेस। अब देखिए कितना पीस है शॉप पे, 6 पीस है ना, एक पीस भर लिए, रेट को क्या कर दिया, हटा दिया, कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लिए। तो क्या अब ये ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, आप यहीं पे चेक कर लीजिए, क्या दिख रहा है लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो ना। आप वापस आ जाइए और चले जाइए कहाँ पे, स्टॉक समरी में, और कीबोर्ड वाले ग्रुप में आ जाइए। तो क्या अब आपको 11 पीस दिख रहा है, अब 100 पे कितना पीस दिख रहा है, 7, एंट्री कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है लगभग इसका, अरे ये पता चल रहा है कि क्यों फीचर काम कर रहा है, हो जाएगा ना। अब देखिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का एक दो और इसमें दिया होगा एंट्री, अगला देखिए ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा है मेकिंग परचेज इनवाइस फ्रॉम आईवाल टेक्नोलॉजी, कहाँ का है, महाराष्ट्र, फॉर 10 पीसेस निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, कि आप क्या कर रहे हैं, 10 पीस निम्बल का एंड्रॉइड टैबलेट परचेज कर रहे हैं, जिसका एसेसन कोड दिया गया। और आगे कह रहा है विथ प्राइस, जिसमें एक का रेट कितना है, 10,500। और आगे कह रहा है एलॉन्ग विथ, उसके साथ में कि 1 पीसेस आईवाल एयरवे 7.2 MB, आगे दे रहा है कितना, 18 USB मॉडेम, यानी कि जब आप परचेज कर रहे हैं एंड्रॉइड टैबलेट, तब आपको एक पीस फ्री मिल रहा है आईवाल एयरवे का मॉडेम, जिसका एसएसएन कोड और जीएसटी यहाँ पे दिया गया है, जो क्या मिल रहा है आपको, फ्री मिल रहा है। और कह रहा परचेज इनवॉइस नंबर, इसका इनवॉइस नंबर कितना है, 255। और आगे कह रहा गुड्स स्टोर रेट, और गुड्स को आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम टैली में आ जाएंगे, स्किप से वापस किसमें जाना होगा, पार्टी नेम, इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 255, डेट जो होगा डेट मेंशन कर लेंगे। पार्ट नेम क्या दिया है, आईवाल टेक्नोलॉजी। अब देखिए कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र, तो इसका जो हम परचेज लेजर लेंगे वो क्या होगा, लोकल होगा, क्या होगा, इंटेल। और आगे हमसे यहाँ से पूछ रहा है आइटम का नाम बताइए, तो क्या है, निम्बल 4G टैबलेट है ना, हम ये बना रहे हैं निम्बल, तो हमारे पास नहीं है ना, नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्रिएट कर, नाम में क्या भरना होगा, निम्बल 4G एंड्रॉइड, हो जाएगा ना। ये नाम टाइप कर दिए, तो ये क्या है, टैबलेट है ना, तो अंडर ग्रुप ये क्या होना चाहिए, टैब, नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे, क्रिएट कर, क्या रहेगा इसका नाम, टैबलेट। आगे इसको क्या करना होगा, यस, इसको कर लेना होगा यस। उसके आगे इसका देखिए एसएसएन कोड दिया है ना, हम्म, देखो यही यस करने से बेनिफिट हमको ये मिल रहा है। चलिए पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते फिर बता देते हैं, क्योंकि हमको उस फीचर पे जाना होगा ना। एचएसएन कोड देखिए पहले कितना दिया है, 84, 84 का, डिस्क्रिप्शन भर लेंगे, इसका जीएसटी कितना दिया है, 18, सेव कर लीजिए। अब देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या है, निम्बल में जाएगा ना, तो यहाँ पर ये भी क्रिएट कर लेंगे, नाम में टाइप कर लेंगे क्या, निम्बल, किसमें जाएगा, पीसेस, कंट्रोल ए से। चलिए अभी इसको एक्सेप्ट बनाते नहीं है, वापस आ जाते हैं। अब ये समझिए जो हम वहां पे यस कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्या बना दे रहे हैं, जो स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप के माध्यम से चेक करने के लिए बना दे रहे हैं। और हम उसको यस नहीं करेंगे, तो जब हम स्टॉक समरी में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रुप दिखाई दे रहा है पहले ना। जब हम ग्रुप को ओपन कर रहे हैं
तब उसके अंदर आपको सारा आइटम दिख रहा है। और उसको यस नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स का नाम नहीं दिखाई देगा, बल्कि डायरेक्टली आइटम नेम दिखाई देगा। मतलब एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ये कर दिए कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम ग्रुप को वहां से क्या कर दे रहे हैं, यस कर, ग्रुप को क्या कर रहे हैं, हम उसको बना दे रहे हैं ये चीज कि जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे तो जितना भी आपको आइटम दिखाई देगा तो एक ग्रुप वाइज दिखाई देगा। आया समझे ना। और यदि हम उसको यस नहीं करें तो जो यहाँ पर हमको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप नहीं दिखाई देगा, बल्कि सिर्फ आइटम नेम ही दिखाई। अब आप बताइए, आप अगर जो 10 कंपनी का कीबोर्ड खरीद कर, कितनी कंपनी का, 10 कंपनी एक कीबोर्ड के ग्रुप में रखे हैं ना, किसी भी कंपनी का चेक करना है कीबोर्ड तो आप कीबोर्ड के ग्रुप में अभी चले जाए, हम यहाँ से ही चेक कर ले रहे हैं ना। अब यहाँ समझ लीजिए, अगर हम कोई स्पीकर या कोई भी जैसे कीबोर्ड ही चेक करना हो रहा है, तो जब ये ग्रुप ओपन करें इसका अंदर से कीबोर्ड ही हमको मिल रहा है ना, और यस नहीं करेंगे तो आपको सभी कंपनियों का नाम ऐसे ही लाइन से दिखने लगे। हो सकता है कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, नहीं ग्रुप नेम नहीं दिखाई। ये तब अभी जो ग्रुप नेम दिखाई दे रहा है कीबोर्ड और ये जितना है ना, ये कोई दिखाई नहीं देगा जब उसको नो कर, इसलिए हम लोग शुरू से उसको यस करते हुए आ रहे हैं ताकि ये सारा हमको ग्रुप वाइज यहाँ पे डिटेल सारा मिल जाए। क्लियर है ना। अब इसके आगे हमको करना क्या, ट्रांजेक्शन लोग कर रहे थे ना, ट्रांजेक्शन क्या था हम लोग का, परचेज कर रहे हैं हम लोग ना, तो वाउचर में गए, फिर किसमें पर्च, इनवाइस नंबर कितना दिया 200, पार्टी नेम क्या है आईबाल्ट, इसका क्या लेंगे परचेज लेजर इंटरेस्ट। आइटम नेम देखिए निम्बल 4G का एक आ गया यहाँ पर ना, कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। क्वांटिटी 10 पीस दिया है ना, रेट कितना है 10,000, रेट टाइप कर दिया 10,000, ये हो गया। दूसरा फ्री मिल रहा है क्या, आईबाल एयर यूएसबी, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो ये इसके नाम से भी हमको क्या करना होगा, बनाना होगा ना, आईबाल ये फ्री वाला नहीं दिया है ना, तो क्रिएट कर लेंगे, इस नाम टाइप करेंगे, तो क्या यूएसबी मॉडेम है ना, तो अंडर ग्रुप इसका क्या होगा, मॉडेम। तो क्या मॉडेम है हमारे पास, नहीं है, तो क्रिएट करेंगे अल्ट सी, और अब क्या कर देंगे मॉडेम कर। इसको अब क्यों यस करेंगे पता चल रहा है ना, यस कर लिए। इसका सेशन कोड कितना दिया है 85, जीएसटी भी कितना होगा इस पे 18%। किस कंपनी का है, आईबाल कंपनी का, किस में जाएगा 20, सेव कर दो। अब ये कहाँ स्टोर होगा, कितना पीस है, क्या रेट भी है, रेट नहीं है, इसको एंटर करके क्या कर लेंगे, नीचे आ जाए। अब आपको भरना होगा सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के नीचे, नहीं इसमें सेंट्रल टैक्स नहीं लगेगा ना, क्या लगेगा आईजीएसटी का, हो जाएगा। और इसमें नरेशन में जो भरना है वो भरिए, और नहीं तो कंट्रोल ए से कर ले जाएंगे लोग। हाँ इसके बाद से एक बार और नहीं हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपना, आज ही आप वही स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी ध्यान रखिए क्या बताएगा कि आपके बिजनेस में अभी कौन सा गुड्स कितना पीस रह गया है, और वो चेक करना तो हम किस में आ जाएंगे, स्टॉक समरी, कि आपके स्टॉक में अभी क्या क्या वस्तु है। तो इसमें देखिए अभी हमने क्रिएट किया एक मॉडेम, मॉडेम का क्वांटिटी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसका रेट दिखाई दे रहा है, अगर जो भाई हमारा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन नो होता तो क्या ये भी यहाँ पे दिखाई देता, नहीं दिखाई। क्लियर है ना, स्केप से आ जाएंगे वापस, इससे अगला ट्रांजेक्शन देखिए हो जाएगा, सेम इसी पैटर्न पे दिया है, जब कह रहा परचेज 4 पीसेस एसपी, एसपी डेक्सजेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर, कि आप 4 पीस क्या खरीद रहे हैं, प्रिंटर खरीद रहे हैं एसपी का, जिसका एचएसएन कोड दिया है, जीएसटी कितना परसेंट 18, फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं, एसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, और आगे कह रहा विद प्राइस का रेट कितना है 6,500, और कह रहा एंड गेट, और आपने पाया क्या 2 पीसेस एचपी 680 सिंगल कलर इंक, जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया है, और दूसरा कह रहा 2 पीस
जेके इजी कॉपी, A4 प्रिंटर, पेपर, जिसका एचएसएन कोड दिया है, और जीएसटी कितना परसेंट, 12%। जो ये दोनों आइटम आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और अगर आप परचेज इनवॉइस नंबर टू ऐड 9 गुड्स स्टोरेज, गुड्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं, 100, हो जाएगा ये वाला। सेम उसी पैटर्न पे है, बस आपको जब ये दो आइटम भरेंगे, इसमें आपको सिर्फ क्या भरना होगा, दो दो पीस क्या भरना होगा, क्वांटिटी भरना होगा, लेकिन इसका रेट आपको भरने की आवश्यकता नहीं, रेट इसमें दिया भी नहीं है। हो जाएगा ना, तो कर ले जाएंगे, बताना पड़ेगा, कुछ करेंगे आप लोग तभी तो कुछ सीखेंगे ना। हाँ सही है, इतना हो जाएगा ना। ये वाले बता दें, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, क्या हुआ। अब देखिए, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का यूज कब करें, जैसे अगर जो कुछ ऐसे आप गुड्स खरीदते हैं जिसमें उसका इंफॉर्मेशन भी दिखाना हो, आ रहा समझ में। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक फोन बेच रहे हैं, आप अगर जो फोन बेच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिखाना होगा ना कि उसका रैम कितना है, उसका रोम कितना है, उसका जनरेशन कौन सा है, ब्रांड कौन सा, ये आपको सारा इंफॉर्मेशन दिखाना होगा ना। तो कोई भी गुड्स का यदि आप इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रिप्शन। अब अगला फीचर हम लोग का यही कर रहा है, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक। कह रहा है जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल, एडिशनल यानी कि उसका एक्स्ट्रा जो कह रहा है डिटेल या फीचर उस आइटम के साथ जुड़ना हो, तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर। एडिशनल उसका जो कोई फीचर दिया और जो जोड़ना है, तो उसके लिए आप एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का यूज करेंगे। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, एचडीडी, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना हो, तो वही कह रहा है आगे कि इनवाइस प्रिंट करके देना होता है, और अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय इस फीचर को एनेबल करना हो। अब उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट में स्टॉक आइटम, वहां पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और आपको दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या कर लेना होगा, हो जाएगा ना। जिसमें देखिए एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहा मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल इंडिया फॉर कितना पीस हो रहा है, 4 पीस, डेल वेस्ट्रो 15, 5,000 लैपटॉप। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, 4i3 है, 7 जनरेशन है, 4 TB HDD है, और 4 GB क्या है, रैम है, और 1 TB HDD, डिस्क्रिप्शन में दिखाना होगा ना। और आकर जिसका एचएसएन कोड दिया है कितना, 8471, और उसका जीएसटी कितना दिया है, 18, विथ प्राइस उसका रेट कितना है, 31,200, और साथ में कह रहा है एंड गेट 1 पीसेस डेल 90 LED मॉनिटर फ्री। अब देखिए इसमें दोनों इन्वॉल्व कर दिया, डिस्क्रिप्शन वाला भी, और फिर क्या, ये इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला, इसके लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री वाला, जो कह रहा है परचेज इनवॉइस नंबर कितना है, 218, गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है। तो चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं हमारे पास ये आइटम होगा कि नहीं होगा, डेल वेस्ट्रो होगा हमारे पास, नहीं हो तो एक बार चेक कर लीजिए, अल्टर और स्टॉक आइटम, क्या है, डेल वेस्ट्रो है ना, तो है हमारे पास डेल वेस्ट्रो, नहीं है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं ना, या फिर डायरेक्टली आप आ जाए किसमें, क्रिएट, क्रिएट के बाद स्टॉक आइटम, नाम में आपको क्या भरना है, तो डेल वेस्ट्रो लैब, यही भरना है ना, हम यहाँ पे भर दिए डेल वेस्ट्रो लैब। अब देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है ना, डिस्क्रिप्शन ये दिख रहा है ना, अगर ये नहीं दिखेगा तो आप आ जाइएगा कॉन्फ़िगर पे, और कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, अभी यस है ना, नो कर दिए, और कंट्रोल ए से, क्या अब आपको वो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। हाँ अगर डिस्क्रिप्शन लाना है तो आप कॉन्फ़िगर पे जाइए, और इस फीचर को क्या कर लीजिए, कंट्रोल ए से एक्स, अब डिस्क्रिप्शन आ गया है ना।
डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे दिया है कोर i3 लैपटॉप, क्या दिया है, भर दिए कोर i3। उसके बाद इसमें अगला क्या दिया है, जनरेशन है ना, 4 TB 1 TB जो भी हम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। क्या है, ये लैपटॉप है ना, तो अंडर ग्रुप भी क्या होगा, कैटेगरी किसका है, डेल का, किसमें जाएगा, कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेना है, आइटम बन गया है ना। अब यही एंट्री आपको करनी है कहां पर, वाउचर। देखिए इनवाइस नंबर कितना दिया था इसका, 200, भर लेंगे 218। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम कौन सा है, डेल इंडिया वाला दिया है ना, अब ले लेंगे डेल, यही वाला है ना। जो ये देखिए कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है ना, यानी कि स्टेट इसका कौन सा है, उत्तर। तो इसका लेजर यहाँ पे क्या रहेगा, लोकल। आइटम नेम देखिए क्या है, डेल वेस्ट्रो लैपटॉप। अब देखिए यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ भी नहीं दिखाई देगा ना, देखिए कॉन्फ़िगर में आ जाइएगा, और यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इसमें, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अगर ये नो रहेगा ना, तो आपको यहाँ भी डिस्क्रिप्शन दिखाई नहीं देगा। आपने वहां भरने के लिए तो भर दिया, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर जो वहां दिखाई दे और यहाँ न दिखाई दे, तो यहाँ फिर कहाँ चले जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और यहाँ से फीचर को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से। अब देखिए जैसे हम ये आइटम लिए हैं, आइटम के बाद से यहाँ पे हमको क्या करना हो, किस लोकेशन पे हो रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी दिया कितना पीस, 4, रेट कितना है, दिया है 31,200, 31,200। अब देखिए नीचे आपको ये दिखने लगा ना, और जब आपको मॉडिफाई करना था, आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते, हो जाएगा ना, बैक स्पेस करके हटा लीजिए, या फिर टेबल लिख दीजिए, हो जाएगा ना, इंटर कर लीजिए एक बार और कौन सा आइटम दिया है जो फ्री मिल रहा है, 1090 LED, कहाँ पे है ये, वेयर हाउस क्वांटिटी, रेट भरना है। अब आगे हमको लगाना है क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा ना। अब चलिए यही इनवाइस हमको प्रिंट करना हो, क्या करना हो, प्रिंट करना हो, तो पहले प्रीव्यू चेक करेंगे ना, तो कंट्रोल के साथ P बटन, प्रिंट तो करना नहीं, पहले प्रीव्यू चेक करेंगे ना, क्लिक करिए प्रीव्यू। जूम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, या यहाँ पे जूम करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ जेड बटन, जूम करने का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट के साथ। चलिए जूम कर दिया, अब यहाँ पे आपको आइटम के नीचे दिख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, हो जाएगा ना। तो यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। और अगर जो सेव करना है, फिर कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेंगे, एक्स। तो अभी तक हमने आपको जहां तक बताया, ये लगभग ये एड डिस्क्रिप्शन तक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ तक आज आप लोग करके आइएगा, और अगला फीचर हम आपको बताएंगे, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, क्लियर है ना। तो आज आप लोग ये ट्रांजेक्शन करके आइए लोग।